मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे प्री 2027 के रोड मैप के बारे में बातें करूंगा। लेकिन चूंकि बात मैं करने जा रहा हूं 2027 के प्रिपरेशन के बारे में, इसलिए एक छोटी सी सूचना भी देना चाहूँगा। और सूचना दोस्तों कुल मिलाकर के ये है कि AFE-IAS का एक फुल कोर्स है आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। जी हाँ, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लगभग 1000 घंटे के लेक्चर हैं। सभी लेक्चर वेल एडिटेड और वेल एनिमेटेड हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा जो लेक्चर है, अगर साइंस और सी सेट के लेक्चर्स को छोड़ दें, तो मेरे द्वारा ही रिकॉर्ड किए गए हैं। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ आपके सामने ये बात रख सकता हूँ, जिम्मेदारी के साथ रख भी रहा हूँ कि यह कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। हमारा नारा ही है कि हम पढ़ाते नहीं, समझाते हैं। ये जो हमारा कोर्स है कुल 14,500 का है, लेकिन फ़िलहाल AFE-IAS ने इस पर 3,500 का डिस्काउंट घोषित कर रखा है। 3,500 का डिस्काउंट, यानी कि यह कोर्स आपको मात्र 11,000 में अभी मिलेगा। और इसकी जो लास्ट डेट है इस डिस्काउंट का लाभ उठाने की, वह है 15 जून। और इस डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए आपको डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना होगा। इसका डिस्काउंट कोड है UPSC27, UPSC27, ये इसका डिस्काउंट कोड है। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो फुल कोर्स लेते हैं उन्हें फिर हम हर महीने लगभग 1.25 घंटे के करंट अफेयर्स का लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, जो मैं खुद ही तैयार करता हूं। और वह करंट अफेयर्स पर जो लेक्चर होता है आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उससे न जाने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इस साल भी ऐसा हुआ है। साथ ही साथ हम जनरल स्टडीज़ पर टेस्ट क्वेश्चन भी आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, हमारी AFE-IAS के नाम से ऐप है, और उस पर हम ढेर सारे जो मटेरियल है, ढेर सारा जो कंटेंट है एस्पेरेंट्स को फ्री में प्रोवाइड करते हैं। आप चाहें तो आप बाकायदे इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बल्कि सच पूछिए तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपको यह ऐप डाउनलोड करना ही करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी लेकिन आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सूचना। अब आइए बात करते हैं कि 2027 की तैयारी का रोड मैप आपको किस तरीके से बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने UPSC के चेयरमैन का भी जो स्टेटमेंट आया है उसको आधार बना करके इसकी नींव रखी थी कि हमारी तैयारी अब किस तरीके की होनी चाहिए। डेफिनेटली वह न्यू अभी भी मेरे दिमाग में है, और उसी को आधार बना करके मैं अब आपकी तैयारी का रोड मैप आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात, इस बार जो पेपर आया है उसे लेकर आप बिल्कुल डिस्टर्ब न हो। सच बात यह है कि उसे सुनामी समझ करके आप भूल जाइए। UPSC के चेयरमैन ने इसे स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब आने वाले सालों में न तो उस तरीके का उटपटांग क्वेश्चन पेपर आएगा। उटपटांग में इसलिए कह रहा हूं कि अतार्किक क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन जो तैयार किए जा रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो हो। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और चलिए, 100 क्वेश्चन में 2 4 5 उटपटांग किस्म के हो भी गए तो दाल में नमक की तरह वो चल जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि इस तरह के प्रश्न आगे भी आ सकते हैं तो मुझे इस तरह से तैयारी करनी होगी, उस तरह से तैयारी करनी होगी, ये भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सब कुछ पढ़ने के चक्कर में अपने आप को डाला तो आप इस फंदे से फिर निकल नहीं पाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए उस पेपर के पैटर्न को अब आप भूल जाइए। हाँ, उस पेपर के पैटर्न से हम कुछ चीज़ें जो निकाल सकेंगे उसके बारे में हम लोग आगे बातें करेंगे। दोस्तों, पेपर जैसा भी आया हो, लेकिन सब्जेक्ट के डिवीज़न को अगर आप देखेंगे तो उसे UPSC ने इंटैक्ट रखा है।
सब्जेक्ट के डिवीज़न कहने का मेरा मतलब है कि अक्सर जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस 4 सब्जेक्ट्स से आते हैं: ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। सामान्य तौर पर अभी तक ये देखा गया है कि 100 में से लगभग 60 प्रश्न इसमें कवर हो जाते हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस डिवीज़न को इस बार भी यूपीएससी ने इंटैक्ट रखा है। धीरे धीरे पिछले कुछ सालों से एक पैरेलल पिलर और डेवलप होता चला जा रहा है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट पर भी इस बार काफ़ी क्वेश्चंस है, 10-11 क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, नो डाउट कि इस साल का जो क्वेश्चन पेपर था अतार्किक था और उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे बड़े उटपटांग किस्म के प्रश्न थे। इससे एक बात तो सिद्ध हो रही है, और सच पूछिए तो इसके लिए यूपीएससी को मना भी नहीं किया जा सकता, कि अब यूपीएससी सीधे सीधे क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा कम कर देगी और थोड़े से टफ किस्म के वो क्वेश्चन तो देगी। तो वो टफ किस्म के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें, इसके लिए आपको अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा और भी गंभीर करना होगा। देखिए, मैं जब गंभीरता की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में पड़ जाएं, जिसके लिए मैंने शुरुआत में ही आपको सतर्क कर दिया है। जब मैं कह रहा हूँ कि आपको गंभीर होना होगा तो इसके 2 सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए। नंबर 1 कि आपको विषय को केवल पढ़ना नहीं है, विषय को केवल रटना नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेल्स आते हैं जिसमें स्टूडेंट पूछते हैं कि सर, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं कितनी रीडिंग उनकी करें। भैया, रीडिंग से मतलब नहीं है, आपको केवल पढ़ना नहीं है, आपको केवल रटना नहीं है, बल्कि विषय को समझना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिन्होंने विषयों को बहुत अच्छे से समझा होगा, देखिए इस बार भी रिजल्ट आएगा, कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे ही होंगे, तो ये वे स्टूडेंट होंगे जिनके पास विषय की समझ है। ये तो आप नोट कर लीजिए कि अगर विषय की समझ आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम यूपीएससी को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये आपको गांठ बांध लेनी चाहिए, और अब तो उसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा हो गई है। तो पहला वर्ड है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, और दूसरा है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। आपके पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वह इंटर डिसिप्लिनरी होना चाहिए। इंटर डिसिप्लिनरी कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी के साथ पता लगा कि कल्चर भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के साथ पता लगा कि आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट भी उसी से जुड़े हुए होते हैं। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट को उदाहरण देता हूं कि जब आप नक्शा देखते हैं तो आप देखिए कि नक्शे पर सब महासागरों के नाम अलग अलग हैं, वो अलग अलग जगहों पर पसरे हुए हैं। कहीं हिंद महासागर है, कहीं अटलांटिक महासागर है, कहीं प्रशांत महासागर है, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन उन सब के जल का प्रवाह एक दूसरे के साथ होता रहता है, एक दूसरे की दिशा में होते थे, जलधाराएं बहती रहती हैं। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है। सब्जेक्ट भी बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। सब्जेक्ट भी होते अलग अलग हैं महासागरों की तरह, लेकिन उनमें जो इनर करेंट होता है वो लगातार एक दूसरे को स्पर्श करता रहता है। आपको ये इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये दूसरा शब्द है, आपको इसे भी नोट कर लेना चाहिए। दोस्तों, जो अगली बात है वो है स्टैंडर्ड की। आपने देखा कि चेयरमैन ने हमेशा स्टैंडर्ड की बात कही। स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जानकारियाँ गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, चाहे वो गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज हो, पीआईबी की हो, जो भी हो। इसका मतलब है कि आपको इन पर रिलाई करना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आपके जो रिसोर्सेज हैं वो पुअर होंगे तो आपकी पढ़ाई कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप स्टैंडर्ड का ध्यान रखिए, पढ़ने का स्टैंडर्ड, और साथ ही साथ जिनसे आप पढ़ाई करेंगे उनका भी स्टैंडर्ड।
स्टैंडर्ड की किताबें होनी चाहिए, स्टैंडर्ड के न्यूज़पेपर्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो खबरें होती हैं, गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपको मालूम ही है कि दो पत्रिकाएं तो गवर्नमेंट की निकलती ही निकलती हैं, योजना और कुरुक्षेत्र। इसका मतलब है कि ये दोनों पत्रिकाएं अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गई हैं। और दोस्तों, आखिरी बात यह कि जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का जो बोलबाला है वो बढ़ने वाला है, उसका दबदबा अब बढ़ेगा। दोस्तों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, बहुत बड़ा आत्मसंतोष है कि मैंने अपने इस पूरे के पूरे ऑनलाइन फुल कोर्स में सही मायने में इन दोनों अप्रोच को अपनाया है। किस तरीके से मैं विषय आपको समझा सकूं और साथ ही साथ किस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ आपको बातें बता सकूं। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो 2027 की तैयारी के लिए आपका रोड मैप तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही। इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।